सेकेंड पार्ट है अपना अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, एक मित्र जो आकाश से आया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड टू फॉल, बट द चिल्ड्रन वेंट ऑन विथ देयर गेम, है ना। यहाँ लिखा है बिग ड्रॉप्स मतलब बड़ी बूंदे, रेन माने बारिश की, बरसात की, स्टार्टेड माने शुरू हो चुकी थी, टू फॉल मतलब वर्षा की बड़ी बूंदें आने लग गई थी, शुरू हो चुकी थी बरसात। बट द चिल्ड्रन परंतु जो बच्चे हैं, वेंट ऑन विद देयर गेम, है ना। गेम माने खेल, बच्चे उनके खेल में लगे थे, है ना। बच्चे खेल रहे थे, खेल में लगे थे, बारिश आने के बाद भी बच्चे खेल रहे थे। द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, द बिग रेड बॉल बॉब्ड अप एंड डाउन, एक बड़ी लाल गेंद, है ना, अप एंड डाउन ऊपर और नीचे। इस बॉब्ड का मतलब होता है टप्पा देते ना अपन गेंद में, ऐसा ऊपर और नीचे एक बड़ी गेंद लाल रंग की थी, वो ऊपर नीचे हो रही थी। सडनली देयर वाज अनदर बॉल अमंग द चिल्ड्रन, सडनली मतलब अचानक वहां थी, अनदर मतलब दूसरी, बॉल अमंग मतलब के साथ, है ना, द चिल्ड्रन बच्चों के साथ में एक दूसरी बॉल और वहां थी, अ ब्राउन वन और वो भूरे रंग की थी। द गर्ल्स स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड द बॉयज शाउटेड एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, है ना। द गर्ल्स स्टार्टेड, है ना, स्क्रीमिंग मतलब लड़कियां के मुंह से चीख निकली, है ना, एक साथ वो चीखी। एंड द बॉयज मतलब उस बदक उस गेंद को देखकर लड़कियों के मुंह से चीख निकली। एंड द बॉयज शाउटेड और जो बॉयज थे, जो लड़के थे, वो तेजी से एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस मतलब तेजी से शक्ति के साथ आवाज लगाई उन्होंने और वो चिल्लाए। द बॉय बेंट डाउन, अ बॉय बेंट डाउन टू टच द बॉल, एक बालक, एक लड़का झुका और उस बॉल को टच करने लगा। व्हेन इट सडनली फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू अप, है ना। तो यहां पर है व्हेन जब, सडनली मन अचानक, है ना, जब अचानक, फ्लैप्ड का मतलब फड़फड़ाना, इट विंग्स, विंग्स माने पंखों को, एंड फ्लू अप, है ना। तो अचानक जब एक लड़का जो है उसको छूने की कोशिश कर रहा था, तब अचानक उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ने लगा। बिफोर मिनी न्यू व्हाट वाज हैपनिंग, है ना, बिफोर मतलब पहले, है ना, मिनी न्यू मतलब जानना है, समझना, मिनी या समझे या जाने, व्हाट वाज हैपनिंग क्या हो रहा था। द न्यू बॉल हैड फ्लोन इनटू हर बालकनी एंड लैंडेड ऑन हर लैप, मिनी समझ पाती कि क्या हो रहा है। द न्यू बॉल एक नई बॉल, हेड फ्लोन है ना मतलब उड़कर, इनटू हर बालकनी उसके बरामदे बालकनी में आ गई, एंड लैंडेड ऑन हर लेप और उसकी गोद में आकर बैठ गई। लेप का मतलब होता है गोदी में, लैंड करना मतलब बैठना, है ना, हैपनिंग माने होना, ना, जानना है, समझना, ठीक है। इट टुक अ मोमेंट बिफोर, इट टुक अ मोमेंट बिफोर मिनी रिकवर्ड फ्रॉम हर शॉक, है ना। इट टुक अ मोमेंट मतलब एक क्षण के लिए, है ना, मिनी रिकवर्ड अपने आप को संभालती, अपने आप को रिकवर करती इस फ्रॉम हर शॉक की सदमे को सहन करती। अचानक उसकी गोद में आकर एक जो है गेंद जैसा कुछ आकर गिरा, तो इस शॉक को वो सहन करती। इससे पहले शी सा दैट द थिंग्स इन हर लेप वाज नॉट अ बॉल एट ऑल, है ना। शी सा उसने देखा कि जो चीज है, जो वस्तु है उसकी, हर माने उसकी, लेप माने गोदी में, वाज नॉट अ बॉल एक गेंद नहीं है, बट अ बर्ड एक पक्षी है। इट वाज सिटिंग इन हर लेप जो उसकी गोद में बैठा है। ऑल हडल्ड अप इन फ्राइट, द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, है ना। यहां लिखा है ऑल हडल्ड मतलब सट कर, है ना, सिकुड़ कर, अप द फ्राइट, द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन अर्नेस्ट नाउ, है ना। यहां जो लिखा है अर्नेस्ट नाउ, इसका मतलब यह होता है कि जो सहम कर डरा हुआ पक्षी उसकी गोद में आकर बैठा है। और द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इज अर्नेस्ट नाउ और तेजी से बारिश और तेजी शुरू हो गई। मीनी
शाउटेड हर मदर, है ना, मिनी तेज आवाज में उसकी माँ ने उसे पुकारा, अस शी कम आउट द व्हील द गर्ल इन, मतलब उसकी माँ जो है आई अपनी बालिका और उस व्हील चेयर के साथ उसको अंदर लेने के लिए आई। व्हाट इज दिस, यह क्या है, माँ ने क्या कहा, व्हाट इज दिस, यह क्या है। शी क्राइड स्टार्टेड व्हेन, वह चौंकी, है ना, वह चौंक गई, स्टार्ट, है ना, स्टार्टेड व्हेन, जब शी सा द बर्ड, उसने एक पक्षी देखा। मम्मी इट इज अ डक, मम्मी यह एक बदक है ना। ही केम फ्रॉम द स्काई, यह आकाश से आया है। मिनी विस्पर्ड, मिनी ने यह बात धीमे स्वर में या फुसफुसाकर कही। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, मतलब पक्षी वास्तव में, इंडीड माने वास्तव में एक बदक था, है ना, एक बतख था, है ना। द बर्ड वॉज इंडीड अ डक, एक डक था वो। अ शोलर, है ना, अ शोलर, अ ईयरली विजिटर टू इंडिया फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ, है ना, एक बदक था जो प्रतिवर्ष, ईयरली का मतलब होता है वार्षिक या प्रतिवर्ष, विजिटर मतलब आते हैं या घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, टू इंडिया, है ना, भारत में आते हैं, फ्रॉम से द कोल्ड नॉर्थ, है ना, ठंड में जो उत्तरी दिशा से प्रतिवर्ष भारत में भ्रमण के लिए आते हैं। ही वॉज प्रोबेबली माइग्रेटिंग बैक टू हिज नेटिव लैंड विथ हिज फ्लॉक, तो वह जो है, प्रोबेबली का मतलब था प्राय, माइग्रेटिंग मतलब प्रवास करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए, बैक टू हिज नेटिव लैंड, नेटिव का मतलब होता है अपना जन्म स्थान या अपना देश, है ना, अपने जन्मस्थली, है ना, जमीन, विथ हिज फ्लॉक, फ्लॉक मतलब झुंड, अपने झुंड के साथ प्राय वह वापस, बैक मतलब वापस जा रहा था, प्रवास, है ना, प्रवासी पक्षी था। माइग्रेट का मतलब होता है पक्षी क्या होते हैं कि कुछ समय के लिए स्थान बदलकर दूसरे जगह जाते हैं, तो वो बैक वापस जा रहा था नेटिव लैंड, अपने जन्मस्थली पर, विथ हिज फ्लॉक, अपने झुंड के साथ में। व्हेन ही मस्ट हैव लॉस्ट हिज वे इन द स्ट्रांग करंट ऑफ विंड दैट वाज ब्लोइंग, वेन ही मस्ट, जब वह, लॉस्ट माने भूल चुका होगा, भटक गया होगा, हिज वे रास्ता भटक गया होगा, इन द स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत तेज, करंट माने धारा, ऑफ विंड वायु की जो धाराएं हैं, उन तेज धाराओं से वह अपना रास्ता, धाराएं बह रही थी तो वो रास्ता भटक गया होगा। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट टू रिजॉइन हिज मेट्स, मेट्स माने साथी, रिजॉइन मतलब वापस उनसे मिलने के लिए। इन हिज फ्रेंटिक एफर्ट्स मतलब, फ्रेंटिक का मतलब होता है तेजी से, उत्तेजित, एफर्ट माने प्रयास, उसने दोबारा उनसे मिलने के लिए, रिजॉइन करने के लिए, उनके साथियों से मिलने के लिए, ही हैड हर्ट हिमसेल्फ ऑन हिज विंग्स माने पंखों को, है ना, उसके पंखों को, हर्ट माने घायल कर लिया होगा, तो हिमसेल्फ ने स्वयं के पंखों को उसने घायल कर लिया, वो अपने साथियों से दोबारा मिलने के लिए, क्योंकि वो रास्ता भटक गया था, माइग्रेट पक्षी था। He was a beautiful wild duck. He was a beautiful wild duck. Wild माने जंगली, duck माने बतख, तो वह एक सुंदर सा जंगली बतख था। His down was soft and velvety. His down was soft and velvety. जो उसके पंख थे वो मुलायम और मखमली थे। And his beak was broad like a shovel. मतलब beak का मतलब होता है चोंच, और उसकी जो चोंच थी वो चोंच कैसी थी, ब्रॉड लाइक अ शोवल मतलब चौड़े, ब्रॉड का मतलब था चौड़ा, और शोवल मतलब फावड़े जैसी थी, ठीक है। हिज फेदर्स ग्लिंटेड ब्लू व्हाइट एंड ब्राउन, उसके जो पंख थे वो ब्लू नीला, सफेद और भूरे रंग से चमक रहे थे, ठीक है। एट द मोमेंट, है ना, एट द मोमेंट, मोमेंट माने उस क्षण या उस समय, ही लुक्ड एग्जॉस्टेड, लुक्ड माने दिख रहा था, एग्जॉस्टेड थका हुआ, उस समय वह थका हुआ दिख रहा था पक्षी। मिनीज मदर ट्राइड टू पिक हिम अप, मिनी की माँ ने उसे पकड़ने की कोशिश करी, पिक हिम, है ना। व्हेन सडनली ही निप्ड हर हैंड, जब अचानक, ही निप्ड हर हैंड, है ना, अचानक उस पक्षी ने उसके हाथ पर काट लिया। आउच, शी क्राइड, ऐसी आवाज उसने, उसकी माँ ने करी। ड्राइविंग हर हैंड बैक, और उसने आउच से आवाज करी और अपना हाथ पीछे खींच लिया, बैक माने हाथ को पीछे खींच लिया, है ना, खींचा। ऑल एट वंस ही
fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. All at once he fluttered to the ground and huddled in a corner of the living room. है ना, रूम माने कमरे में, कॉर्नर मतलब कोने में, और हडल्ड का मतलब तो सट कर, है ना, सट कर, है ना, ग्राउंड माने फर्श पर। तो वो फड़फड़ाया, फ्लटर्ड का मतलब वो जब उसकी माँ ने पकड़ने का प्रयास किया तो पक्षी फड़फड़ाया और वो फर्श पर एक कोने में कमरे में सट कर बैठ गया, दुबक कर बैठ गया। ऑल थ्रू द इवनिंग मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट, है ना, ऑल थ्रू द इवनिंग मिनी एंड हर मदर ट्राइड टू मेक द डक ईट, है ना, बदक के खाने के लिए पूरी शाम तक मिनी और उसकी माताजी कोशिश करती रही। ट्राइड माने कोशिश करती रही, उसको कुछ खिलाने की कोशिश करती रही। दे पुट ब्रेड क्रम्स नट्स एंड फ्रूट्स इन फ्रंट ऑफ हिम, है ना, दे पुट उन्होंने रखे ब्रेड क्रम्स मतलब रोटी के टुकड़े, नट्स है ना बादाम, एंड फ्रूट्स फल, इन फ्रंट ऑफ के सामने, हिम माने उसके सामने कुछ रोटी के टुकड़े बादाम और कुछ फल रखे। बट ही वुड नॉट टच अ थिंग, परंतु ही वुड नॉट टच अ थिंग, लेकिन उसने उनको छुआ भी नहीं, उन वस्तुओं को छुआ भी नहीं उस पक्षी ने। मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क, मम्मी गिव हिम सम मैश्ड राइस एंड मिल्क सजेस्टेड मिनी, है ना, मिनी ने सुझाव दिया कि माताजी इसको हमें थोड़ा मैश्ड मतलब मसला हुआ राइस और मिल्क, दूध और चावल इसको देना चाहिए। हर मदर मैश्ड सम कुक्ड राइस, अ बाउल एडेड मिल्क एंड शुगर। हर मदर उसकी माँ मैश्ड सम कुक्ड, है ना, पका हुआ चावल, एक बाउल माने प्याले में, कटोरे में, मैश्ड उसको मैश करके, एडेड मिल्क एंड शुगर उसमें मिलाया, क्या मिलाया, एड माने मिलाया उसको, दूध और चीनी, ठीक है। एंड ओपनिंग द बर्ड्स बिक, एंड ओपनिंग द बर्ड्स बिक, पक्षी की बिक माने होती है चोंच, उसकी चोंच को खोला। फेड हिम विथ एन इंक फिलर, फेड हिम विथ एन इंक फिलर, इंक फिलर का मतलब होता है जो शाही भरने की जो आती है ना ड्रापर, उसका फेड माने खिलाया, और उसको इंक फिलर की सहायता से उसको खाना उसके मुंह में, उसकी चोंच में खिलाया गया। as soon as he had some food in his stomach, as soon as जैसे ही, some माने थोड़ा, फूड भोजन, थोड़ा भोजन उसके पेट में गया, the duck become visibly more alert, the duck become visibly more alert, जो बदक था वो पहले की अवस्था में कैसा दिख रहा था, सचेत हो गया था, है ना, अलर्ट दिख रहा था। his eyes brightened, उसकी आंखें चमक रही थी। एंड ही ट्राइड टू ओपन हिज विंग्स, और वह कोशिश कर रहा था पंखों को खोलने की, बट गेव इट अप आफ्टर अ फ्यू एफर्ट्स, थोड़े से प्रयास के बाद वह, आई नो व्हाट हिज नेम इज, इट इज मित्र, आई नो मैं जानती हूं, व्हाट हिज नेम इसका नाम क्या है, इट इज मित्र यह मित्र है। मिनी सेड, ऐसा मिनी ने कहा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम मित्र है। हर मदर स्माइल्ड, और उसकी माँ, जब मिनी ने ऐसा कहा तो उसकी माँ मुस्काई, है ना। वेयर शेल वी पुट मित्र टू बेड, है ना, वेयर शेल वी पुट मित्र टू बेड, मिनी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हर फादर आस्क्ड हर, उसके पिता ने उससे पूछा कि कहाँ, वेयर मैंने कहाँ इसको, पुट मैंने रखेंगे हम मित्र को, कहाँ सुलाएंगे, है ना, इसको कहाँ हम सुलाएंगे, ऐसा उसके पिताजी ने उस मिनी से पूछा। पापा आई वांट हिम नियर मी, पापा मैं चाहती हूँ कि यह मेरे पास रहे। ही में नीड मी इन द नाइट, है ना, इसको मेरी आवश्यकता होगी नाइट, रात में। सेड मिनी, ऐसा मिनी ने कहा कि यह मेरे पास रहेगा, रात में से कुछ जरूरत लगेगी तो मैं हूँ, है ना। फाइनली दे सेटल्ड, फाइनली मतलब आखिरकार, दे मतलब उन्होंने, सेटल्ड उसको रखा मित्र को, मित्र इन अ बास्केट फुल ऑफ स्ट्रा, और एक जो है टोकरी में जहां घास फूस रखी, बिसाइड मिनीज बेड, मिनी के बिस्तर के बगल में उसको रखा। कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशंस मित्र डिड नॉट वेक मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, है ना। कॉन्ट्रेरी टू हर एक्सपेक्टेशन, उसकी आशा के विपरीत, मित्र डिड नॉट वेक, मित्र जागा नहीं, मिनी अप इन द नाइट एट ऑल, पूरी रात भर
जो है मित्र ने मिनी को जगाया नहीं, परेशान नहीं किया। व्हेन शी वोक अप, जब वह जागी। अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह जल्दी जागी। मिनीज फर्स्ट थॉट, मिनी को पहला विचार आया, वाज टू लुक, देखने का। इन टू द बास्केट बाय हर बिसाइड, उसके बगल में रखी, बिसाइड मतलब बगल में रखी उस टोकरी को देखने का विचार उसको आया पहले। टू हर हॉरर, है ना, टू हर हॉरर शी रियलाइज इट वाज एम्प्टी, है ना, एम्प्टी मतलब खाली, है ना, खाली थी। तो उसने पाया, वह डर गई, हॉरर का मतलब डरना, वह डर गई, उसने पाया कि बास्केट जो है, टोकरी पूरी खाली है, उसमें पक्षी नहीं है। मित्र मित्र शाउटेड मिनी, है ना, मित्र मित्र कहकर मिनी जो है चिल्लाई। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, एल्बो मतलब होता है कोहनी, है ना, गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, अपनी कोहनी के सहारे वो उठी। देन शी सा, तब उसने देखा, हिम लुकिंग ब्राइटली एट हर फ्रॉम द बाथरूम, मतलब जो स्नान घर होता है, बाथरूम होता है, उसमें उसने लुकिंग ब्राइटली मतलब किसी चीज को पैनी निगाह से देखना, है ना, एक टक से देखना, ध्यानपूर्वक देखना। उसने बाथरूम में देखा। सी ब्रस्ट आउट लाफिंग, है ना, और उससे हंसी छूट पड़ी उस, है ना। द बर्ड कुड ओनली होप अलोंग, द बर्ड कुड, है ना, पक्षी जो है सकता था, केवल होप का मतलब फुदक सकता था, उड़ नहीं सकता था, है ना, तो पक्षी केवल फुदक सकता था, है ना, फुदक सकता था। दो ही ट्राइड वेलियंटली टू फ्लाई, यद्यपि उसने जो है कोशिश की, जो है भरपूर कोशिश की उड़ने की। व्हेन मिनी, जब मिनी क्राउल्ड अप टू हिम, है ना, क्राउल्ड का मतलब होता है रेंग कर या कोहनी के सहारे चलना, घसीट कर। ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, उसने पंख जो है फड़फड़ाए। एंड हॉप्ड अवे, और वह जो है क्या कह सकते हैं अपन उसको, कूद कर दूर चला गया, है ना, फुदक कर दूर चला गया। मिनी मेड अ सुप्रीम एफर्ट, है ना, मिनी ने भरपूर या भरसक या एक अच्छा प्रयास किया। एंड काट हिम, और उसे दबोच लिया। प्रॉम्प्टली, है ना, तुरंत, प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत। ही निप्ड हर, और उस पक्षी ने तुरंत उसे चोंच से काट लिया। मिनी व्हाट हैपेंड, मिनी क्या हुआ। क्राइड हर मदर इन अलार्म एंटरिंग द रूम, मिनी क्या हुआ, ऐसा कहकर उसकी मां ने जो है घबरा कर कमरे के अंदर प्रवेश किया। मिनी क्या हुआ, और एकदम से वो कमरे के अंदर उसकी माताजी अंदर आ गई। बट व्हेन शी सा, जब उसने देखा, परंतु उसने जब देखा, सामने देखा। द डक इन हर डॉटर्स आर्म्स, है ना, जो बदक है वो उसकी बच्ची की जो है, उसकी बेटी की हाथों में है। हर अलार्म टर्न्ड टू मेरीमेंट, उसकी जो घबराहट है वो प्रसन्नता में बदल गई। मेरीमेंट माने प्रसन्नता, उसकी उसमें टर्न हो गई, मतलब चेंज हो गई, बदल गई। आई हैव बाउट ब्रेकफास्ट, मैं लाई हूं नाश्ता। फॉर यू एंड यूर फ्रेंड, तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के लिए। शी अनाउंस्ड, उन्होंने ऐसा, उसकी मां ने अनाउंस किया, ऐसा कहा। द डोरबेल रंग, है ना, दरवाजे की घंटी बजी। व्हेन मिनी वाज कैजुअलिंग, जब मिनी जो थी, कैजुअलिंग का मतलब दुलार करना। मित्र टू ईट हिज ब्रेकफास्ट, मित्र को, अपने दोस्त को नाश्ता करने के लिए वो दुलार कर रही थी, तब दरवाजे की घंटी बजी। व्हेन मिनीज मदर ओपन्ड द डोर, जब मिनी की माताजी ने दरवाजा खोला। शी वाज ग्रीटिंग, शी वाज ग्रीटिंग बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चों का दल। ऑल ड्रेस्ड स्मार्टली, जो एक अच्छी गणवेश पहने था। इन देयर स्कूल यूनिफॉर्म, जो अपने स्कूल की गणवेश, विद्यालय की गणवेश पहने हुआ। ग्रीटिंग, उनका अभिवादन, उन बच्चों, है ना, के द्वारा अभिवादन किया गया। आंटी मे सी द बर्ड, क्या चाची हम पक्षी को देख सकते हैं। दे आस्क्ड, उन्होंने कहा, उन बच्चों के दल ने, उन बच्चों का ग्रुप ने उस मिनी की मां से कहा। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड टू सी मित्र बीइंग फीड विथ एन इंक फिलर। द चिल्ड्रन वर, बच्चे थे, थ्रिल्ड का मतलब था रोमांचित थे। टू सी, जब देखा, मित्र बीइंग फेड, मित्र को खिलाया जा रहा है। कैसे खिलाया जा रहा है, एक इंक फिलर, एक ड्रापर की सहायता से उसको इंक फिलर की सहायता से खिलाया जा रहा है, तो वो रोमांचित होते। दे हेल्प्ड मिनी, उन्होंने मिनी की मदद करी। टू होल्ड, उसे पकड़ा। हिम स्टिल व्हाइल ही वाज बीइंग फेड, उसको भोजन खिलाने में उन बच्चों ने मिनी की मदद करी। दे हैड टू लीव
सुन टू कैच द स्कूल बस, और वो शीघ्र ही स्कूल बस को पकड़ने के लिए जाने वाले थे। वी विल बी बैक, हम वापस आएंगे इन आफ्टरनून, हम दोपहर में वापस आएंगे, सब बच्चे कह रहे हैं मिनी से, है ना, आफ्टरनून दोपहर में। मिनी दे सेड, मिनी उन्होंने मिनी से कहा, ऑल्सो गोट रेडी टू गो टू हर स्कूल, है ना, मिनी को भी जो है अपने स्कूल के लिए रेडी तैयार होना था, इसलिए अपने स्कूल जाने के लिए वह भी तैयार हो गई थी। ठीक है, पुअर डकी हाउ ही मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड, सेड बंटी, वन ऑफ द चिल्ड्रन इन द इवनिंग वाचिंग द डक, है ना, वाचिंग बतख को देख रहे थे शाम को। वन ऑफ द चिल्ड्रन, एक बच्चे ने, सेड बंटी, बंटी ने कहा कि पुअर डकी, बेचारा बतख, मस्ट बी मिसिंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को मिस कर रहा होगा, अपने साथियों को मिस कर रहा होगा, ऐसा बंटी नाम के एक लड़के ने कहा जो शाम को बतख को देख रहे थे। इट इज ऑल ऑफ द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड, है ना, इट इज ऑल द मोर हार्ड फॉर हिम नाउ टू मेक न्यू फ्रेंड। नाउ मतलब अब, है ना, अब जो है नए दोस्त बनाना इसके लिए कितना कठिन होगा, है ना, हार्ड माने कठिन होगा इसके लिए नए दोस्त बनाना, क्योंकि इसके सारे दोस्त जो है मिस हो गए। बिकॉज ही इज लेम, क्योंकि वह अपंग है। सेड अंजू, ऐसा अंजू ने कहा। एंड रियलाइजिंग टू लेट, और उसने रियलाइज किया टू लेट व्हाट शी सेड, उसने क्या कह दिया, उसने यहाँ बोला अपंग, क्योंकि वह अपंग है, ऐसा शब्द उसने बोल दिया। और उसने बाद में जब उसे महसूस किया, सी सेड, उसने जब ऐसा कहा और महसूस किया, क्विकली कवर्ड हर माउथ, तेजी से उसने तुरंत कवर मैंने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया। उसने ऐसा क्या कह दिया, ये उसको बोलना नहीं था यहाँ पर अपंग शब्द। वी विल मेक स्ट्रॉन्ग, सेड मिनी, हम जो है विल मैंने गागी के, हम इसको बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, ऐसा मिनी ने कहा। ठीक है, आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, इंसिडेंट मैंने घटना, और आफ्टर मैंने बाद में, इस घटना के बाद द नेबरहुड चिल्ड्रन, जो पड़ोस में जो बच्चे थे, बिकम वेरी फ्रेंडली, बनने लगे थे, बहुत मित्रवत बनने लगे थे विथ मिनी, मिनी से अच्छे मित्रता वाला व्यवहार उस पड़ोस के बच्चे जो है वो करने लग गए थे। द चिल्ड्रन हैड एट लास्ट रियलाइज, बच्चों ने अंत में, आखिर में रियलाइज किया, महसूस किया, द एंग्विश्ड मिनी, जो दुखी थी मिनी, मस्ट हैव गॉन थ्रू बिकॉज दे डिड नॉट प्ले विथ हर, जो है अवसाद से घिरी होगी, कितने अवसाद से कितनी दुखी होगी मिनी, क्योंकि वे उसके साथ खेलते नहीं थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजू ब्राट अ फेट बुक, एक मोटी किताब, फेट माने एक मोटी किताब, अंजू लाई विथ हर, उसके साथ लाई। सी यू कैन रीड ऑल अबाउट डक्स इन दिस, सी देखो तुम, रीड माने पढ़ सकते हो, कैन माने सकते हो, ऑल अबाउट डक्स बदक के बारे में इसमें। मित्र कॉल्ड अ शोवलर, ये मित्र जो है शोवलर कहलाता है। द चिल्ड्रन क्राउडेड, बच्चों ने जो भीड़ लगा दी, अराउंड हर एक्साइटली, उत्साहित होकर बच्चों ने उसके आसपास भीड़ लगा दी। एंड रीड ऑल, और पढ़ने लग गए सभी, अबाउट द हैबिट्स, हैबिट माने आदत, अबाउट माने के बारे में, आदतों के बारे में, ऑफ शोवलर्स, उस बदक के बारे, जो है चम्मच की चोंच वाला जो बदक था, उसकी आदत के बारे में बच्चे सब पढ़ने लग गए। मित्र मस्ट हैव फ्लोन हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, नो, जो मित्र जो है अभी तक सैकड़ों किलोमीटर उड़ गया, है ना, उड़ गया होता ना। सेड लिटिल प्रिया, छोटी प्रिया ने ऐसा कहा। नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, सैकड़ों नहीं हजारों। करेक्टेड बंटी, बंटी ने सुधार करके बताया कि सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर उड़ गया होता। शी विल फ्लाई बैक थाउजेंड ऑफ माइल, है ना, शी विल फ्लाई बैक थाउजेंड ऑफ माइल्स ऑफ हिज होम अगेन, दोबारा इसको हजारों किलोमीटर के बाद इसको घर जो है ये जाएगा, हजारों किलोमीटर उड़कर ये अपने घर, मील की दूरी तय करके अपने घर पर जाएगा। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर एवियन फ्रेंड्स अराइव्ड, है ना, अंत आखिरकार जो है डिपार्चर मतलब जाने का, फॉर देयर एवियन फ्रेंड, जो एवियन में आकाशीय दोस्त के जाने का जो है समय, अराइव्ड माने आ गया था, उसके जाने का समय आ गया था आखिरकार। मिनीज फादर, मिनी के पिताजी, टुक ऑल द चिल्ड्रन, है ना, सभी बच्चों को ले गए। एंड द डक्स
और उस बतख को भी ले गए टू नियर बाय लेक, है ना, पास में एक झील थी, लेक मन होता है झील, नियर बाय पास की एक झील में ले गए। द चिल्ड्रन लिफ्टेड, बच्चों ने उठाया मित्र फ्रॉम द मिनी स्लेप, है ना, मित्र को मिनी की गोदी में से उठाया, एंड जेंटली रिलीज्ड, और उसको सभ्यता से उसको आराम से उसको रिलीज किया, छोड़ा, हिम इनटू द लेक, और उसको झील में उसको छोड़ा। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया स्विमिंग, तैरना चालू किया, शोवलिंग द वाटर विथ हिज बिक, और अपनी चोंच से उसने पानी को हिलाया। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बच्चे वहाँ लंबे समय तक, अधिक देर तक खड़े रहे और उसको वाचिंग माने उसको तैरते हुए देखते रहे। द नेक्स्ट डे, इस प्रकार जो है उसका मित्र जो है वो वापस पानी के सहारे चला गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, मिनी वेंट इन टू द बालकनी, मिनी जो है बालकनी में गई, टू वॉच द चिल्ड्रन प्ले, बच्चों को जो खेलते हुए बच्चों को देखने के लिए गई। देयर वॉज नो वन इन द पार्क, है ना, वहाँ बगीचे में कोई नहीं था। सडनली द डोर बेल रंग, अचानक जो है दरवाजे की घंटी बजी, एंड द ट्रोप्ड ऑल द चिल्ड्रन, बच्चे झुंड बनाकर, आंटी प्लीज सेंड मिनी टू द पार्क टू प्ले विथ अस, आंटी चाची जी प्लीज कृपया भेज दीजिए मिनी को हमारे साथ पार्क में प्ले विथ अस, हमारे साथ खेलने के लिए। दे सेड, बच्चों ने कहा, उन्होंने कहा, वी विल ब्रिंग हर बैक, हम उसको वापस लाएंगे, बैक माने वापस लाएंगे, सेफली, सुरक्षित तरीके से, इन हर व्हीलचेयर, उसकी पहिए वाली कुर्सी के साथ उसको वापस हम सुरक्षित लाएंगे, विथ द हेल्प ऑफ विलिंग लिटिल हैंड्स, है ना, मदद के साथ, विलिंग माने इच्छा रखना, लिटिल हैंड छोटे छोटे हाथ थे, उनकी इच्छा थी हेल्प करने की। मिनी वास टेकन डाउन, मिनी को नीचे ले जाया गया। द स्टेयर्स टू द पार्क, स्टेयर्स माने सीढ़ियों से उसको बगीचे उस पार्क में ले जाया गया। मिनी नेवर हैड रीजन, मिनी के पास कोई कारण नहीं था, टू फील लोनली अगेन, अकेलेपन रहने का कोई भी कारण नहीं बचा था। तो हमने यहाँ ये देखा कि किस प्रकार जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, हमें उनकी मदद करना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे घबराए नहीं, डरे नहीं, हमें उनके साथ हमेशा मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। और हमारे और उनके बीच में केवल शारीरिक असमानताएं होती है, इसलिए हमें कभी भी उनको अलग नहीं मानना चाहिए और हमेशा उनकी हेल्प करना चाहिए।